हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 10th चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी सीरीज में जो भी हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में वो हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है आपका सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ये तीन टर्म्स में सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसमें डिफरेंस जानते हैं। सीक्वेंस का क्या होगा आपका? सीक्वेंस आपका फाइनाइट लिस्ट हो सकती है या इन्फिनाइट लिस्ट हो सकती है नंबर्स की, राइट। और वो नंबर्स की लिस्ट जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे, राइट। जैसे कि हमारे पास है इन्फिनाइट लिस्ट ऑफ अनैचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा जो कि एक इन्फिनाइट लिस्ट है नंबर्स की जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है, राइट। तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स की लिस्ट है उसको हम एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। अब सीरीज क्या हो जाती है? सीरीज में हमारे पास जो भी सीक्वेंस दिया गया है, उसका अगर हम सम कर दें, अगर उसको सम में हम रिप्रेजेंट करें, जैसे नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस को मैंने 1+2+3+4+5 एंड सो ऑन, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सम में, तो वो हो जाएगी हमारी सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो हर एक सीक्वेंस या हर एक सीरीज जो होगी उसमें हर एक नंबर को हम क्या बोलते हैं? ये 1 क्या हुआ, 2 क्या हुआ, ये होगी टर्म्स। हर एक नंबर जो होगा दैट इज नोन एज टर्म, राइट। फिर बात आती है प्रोग्रेशन की। अब प्रोग्रेशन भी एक तरह का सीक्वेंस ही है, लेकिन वो सीक्वेंस जिसमें हम जर्नल टर्म लिख सकते हैं किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में, राइट। अब जैसे कोई भी सीक्वेंस है, अगर मैं उसको एन की फॉर्म में लिखूं, ठीक है जी। जैसे इवन नंबर्स के सीक्वेंस को मैं टू, उसकी nth टर्म को मैं जर्नल टर्म को 2n लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूंगी तो फर्स्ट इवन नंबर आएगा, 2 पुट करूंगी तो सेकेंड इवन नंबर आएगा, तो एंड सो ऑन। तो मेरे पास जर्नल टर्म मैं लिख सकती हूँ। कोई भी सीक्वेंस जिसमें मैं जर्नल टर्म को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिख सकती हूँ तो वो बन जाता है मेरा प्रोग्रेशन। बस यही इतना सा फर्क है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप उसमें nth टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोग्रेशन में आप जर्नल टर्म लिख सकते हो, राइट। फिर आता है कि फाइनाइट सीक्वेंस में जनरली जो टर्म्स होती हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 A2 अप टू ANth। एन मतलब जनरल, आपके फाइनाइट की बात हो रही है तो इसमें 10 टर्म्स हो सकती हैं तो A10 तक जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन। फाइनाइट है तो कोई कहीं ना कहीं स्टॉप होगा, तो सपोज एन टर्म पे ये स्टॉप हो गया तो AN पे खत्म करेंगे इसको। As the series is represented as the sum of the sequences, तो सीरीज की फॉर्म में इस सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज। ये हो गया एक सीक्वेंस, फाइनाइट लिस्ट होगी। ये हो गया आपका सीरीज, राइट। फिर आते हैं इन्फिनाइट। इन्फिनाइट सीक्वेंस में भी जनरली हम रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसमें आपके पास A1 A2 कहीं AN आया होगा, उसके बाद भी आपका सीक्वेंस चलता जा रहा है। ये आ गया आपका इन्फिनाइट सीक्वेंस, राइट। ये हो गया इन्फिनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पे इन्फिनाइट सीक्वेंस में इन्फिनाइट सीरीज अगर लिखनी हो तो सबको प्लस, सब में प्लस का साइन डाल देंगे हम, ठीक है। AN आया होगा कहीं एंड अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, तो दिस इज योर इन्फिनाइट सीरीज, राइट। तो ये बात थी हमारी सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन की। उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, या फिर एपी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो एपी इज अ प्रोग्रेशन in which the difference between the two consecutive terms is constant। जिसमें हमारे पास दो टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें, मतलब मैं A2 माइनस A1 करूं या A3 माइनस A2 करूं या फिर A4 माइनस A3 करूं, कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस करोगे, दैट डिफरेंस शुड बी सेम। अगर तो किसी भी प्रोग्रेशन में डिफरेंस आपका कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो उस प्रोग्रेशन को मैं बोलूंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। जहां एपी वर्ड आ गया आपने उसको याद रख लेना है। एपी मतलब डिफरेंस सेम, टू टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज सेम। और जब भी हमारे पास एपी सीरीज होती है, एपी सीरीज
सपोज A1 A2 अप टू सो ऑन मैं ले रही हूँ, एबी सीरीज है, इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म आपकी A1 तो होती है, उसको सिंपली ए भी लिख देते हैं। जो लास्ट टर्म होती है, अगर आपकी फाइनाइट सीरीज है तो वो AN होगी, ठीक है। अगर दिस इज इन द केस ऑफ फाइनाइट सीरीज, राइट, लास्ट टर्म। अदरवाइज लास्ट टर्म को एल ही लिखोगे आप, इन्फिनाइट के केस में वो nth टर्म नहीं होगी, राइट, nth टर्म नहीं होगी। इतना समझ में आया? AN इज इक्वल टू L होगा ओनली इन केस ऑफ फाइनाइट प्रोग्रेशन। उसके बाद जो, तो जर्नली जो एपी, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज होगी वो क्या होगी? जर्नल फॉर्म ऑफ एपी जो होगी, फर्स्ट टर्म अगर ए है, डिफरेंस सेम आ रहा है तो सेकंड ए प्लस डी होगी, डिफरेंस ऐड करके सेकंड बन जाएगी। इसमें एक और बार डी ऐड कर दोगे, ए प्लस डी में एक और डी ऐड कर दिया तो वो बन गया ए प्लस 2D। उसके बाद 2D में एक और डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 3D। ऐसे ही आपका चलता जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में यहाँ पे 1D आ गया, थर्ड टर्म में मेरे पास 2D आ गया, फोर्थ टर्म में मेरे पास 3D आ गया। अगर मैं 10th टर्म लिखूं, 10th टर्म मेरे पास a प्लस 9D होगी, 11th टर्म मेरे पास a प्लस 10D होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो इससे एक कम आ रहा है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो इससे एक कम आ रहा है। तो यहाँ से हम जर्नल फॉर्म हमारी लिख सकते हैं एपी सीरीज की। जो जर्नल टर्म होगी दैट वुड बी AN, अगर हम लिखें उसको, AN वुड बी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। मतलब ए तो होगा, सब में ए ही आ रहा है, प्लस का साइन भी होगा, बट यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एक कम होगा यहाँ पे जो नंबर है उससे। 10th टर्म मतलब A10, 11th टर्म मतलब A11। तो जब अब अगर आपको उन्होंने 50th टर्म भी अगर लिखने को बोल दिया तो हम A50 को क्या लिखेंगे? A प्लस 49D। ये तो हमारा काम और भी सिंपल हो गया। तो इस एपी सीरीज में हम कितनी भी आप बड़ी आपके पास टर्म हो, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू है तो वी कैन इजिली फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ टर्म। चाहे वो 50th टर्म है, चाहे वो 100th टर्म है, आपको पूरा पैटर्न नहीं फाइंड आउट करना, आप इस जर्नल फॉर्मूला से ही उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, जो हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे राइट। तो इसमें हमारे पास यही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन चलता जा रहा है। फिर हमने एक इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल ली, 2 5 8 11 14। हमें नहीं पता चल रहा कि क्या पैटर्न है, कोई बात नहीं, आप चेक कर लो कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू आपके पास 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 2 भी 3 आ रहा है, 8 माइनस 5 भी 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 भी 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है जी। ये इन्होंने चेक कर लिया कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके कि सेम आ रहा है। तो ये हमारी होगी एपी सीरीज, राइट। तो इससे आप कोई भी, अगर यहाँ पे मुझे 15th टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, a प्लस 14D लिखूंगी। a की वैल्यू मेरे पास 2 है और d की वैल्यू मेरे पास 3 है। ये हो गया 2 प्लस 42, ये हो गया मेरे पास 44। तो बिना पैटर्न को कंप्लीट किए मैंने ये बता दिया कि जो मेरी 15th टर्म होगी वो 44 होगी। कितना आसान कर दिया एपी ने हमारा काम। तो कहाँ पे हमारी एपी की एप्लीकेशन होगी? यहाँ पे जब हमने बहुत बड़ी बड़ी टर्म, बड़े इन्फिनाइट सीक्वेंसेस में, इन्फिनाइट सीरीज में जब हमने कोई लास्ट टर्म या फिर 100th टर्म या ऐसी कोई टर्म निकालनी हो, बड़े से बड़ी टर्म, तो हम जस्ट एक फॉर्मूला के साथ निकाल सकते हैं। ये काम किया हमारी एपी ने। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है उसको आप जनरली AN माइनस AN माइनस 1 भी लिख सकते हो। AN मतलब nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को माइनस कर दोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आता है, यही होता है ना, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। तो यही किया हमने। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फाइंडिंग द जनरल टर्म, राइट। जनरल टर्म को और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि nth टर्म हम मैंने AN लिखा था, TN भी लिखा आ सकता है, TN, ठीक है।
तो a प्लस एन माइनस वन डी हो गया। जर्नल आप ये लिख सकते हो, जर्नल सीरीज ये होती है, डी की वैल्यू डिफरेंस 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे नहीं सोचना कि डिफरेंस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नो इश्यूज, राइट। ये तो था हमारे पास सीक्वेंस, अगर है इनफिनाइट सीक्वेंस है या फाइनाइट सीक्वेंस है, उसमें हमारे पास एपी की क्या एप्लीकेशन है। अब बात आती है सीरीज की। सीरीज बोला हमने कि जब हम प्लस का साइन डाल दें सीक्वेंस में तो वो सीरीज बन जाती है। प्लस का साइन डालने पे हम सम ऑफ द टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ द टर्म्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है एपी में, सपोज आपके पास 100 टर्म्स है, वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ 100 टर्म्स निकालो, तो क्या करोगे आप? क्या वो 100 की 100 टर्म्स को प्लस करके देखोगे क्या कितना आंसर आ रहा है? नहीं, हम अपना एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। एपी ने हमें फॉर्मूला दिया है एसएन का। वो क्या फॉर्मूला दिया है कि अगर आपके पास 100 टर्म्स, सपोज हमने 100 टर्म्स का निकालना है तो एन की वैल्यू 100 होगी, 50 टर्म्स का सम निकालना है एन की वैल्यू 50 होगी। तो जर्नल फॉर्मूला हमें एसएन का सम का दे दिया n/2 a प्लस, या फिर आप ये लिख सकते हो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब ये फॉर्मूला जिसको जानना है, इसको याद करने का इजी तरीका क्या है, जब हम सम निकालते हैं, सम मतलब एवरेज, राइट। तो एवरेज मीन की बात कर सकते हैं हम। तो उसमें क्या करना है आपने, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर आपके पास लास्ट टर्म है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करोगे और इस पूरे को आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यू विल गेट योर सम ऑफ दैट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये और ये है सेम ही, ये थोड़ा बेसिक एप्लीकेशन के बेसिस पे मैंने डिराइव कर दिया। अगर आपने सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, उसका एवरेज निकालोगे और उसको एन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास सम ऑफ द टर्म्स आ जाएगा। अब जिसको लग रहा है कि ये फॉर्मूला कहीं मैम ने गलत तो नहीं बता दिया, मैं उसको वेरीफाई कर देती हूँ। ये n/2 मैं एक साइड पे लिख सकती हूँ, फर्स्ट टर्म मतलब a और लास्ट टर्म मतलब मेरे पास a n, राइट। तो n/2 a प्लस ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो इसको मैं a और a को ऐड कर सकती हूँ, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जिसको ये लग रहा था कि कहीं ये फॉर्मूला गलत तो नहीं है, तो यहीं से ही हमारा ये वाला फॉर्मूला बना है जो हमें डायरेक्ट याद करने को बोल दिया जाता है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म देखोगे, लास्ट टर्म देखोगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे और n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर सम ऑफ द n टर्म्स, राइट। तो ये था हमारा फॉर्मूला बेसिक्स की सम ऑफ द टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। या फिर आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में देख सकते हो या फिर लास्ट टर्म की फॉर्म में देख सकते हो। फिर आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी कई बार यूज हो जाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज सिंपल एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अगर हम सिंपली एवरेज निकालें तो वो हो जाता है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितनी भी सम टर्म्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, then y is equals to x plus z by 2, we can say y is the arithmetic mean of x and z। x और z का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, y, क्योंकि y को मैं लिख सकती हूँ x plus z by 2। अगर आपके पास कोई भी 3 टर्म्स हैं उसमें से सेंटर वाली टर्म आपकी मीन होगी, अर्थमेटिक मीन होगी, वो कैसे, x plus z by 2 करके आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन इतनी नहीं है, बस आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर आता है कि जो सम, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है मेरे पास, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू n है, इसका सम अगर मुझे देखना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एस एन इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये यहीं से डिराइव हुआ है, डोंट वेरी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू फाइंड दिस। तो यही सारे हमारे पास बस इतना ही कॉन्सेप्ट था जो हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एस एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब क्या है, ए क्या है, एन क्या है, एल क्या है, मीन क्या है, वो सब अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप इजिली कर सकते हो पूरा चैप्टर, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए।
तो यहाँ पे एक और रिवीजन के लिए मैंने ये बॉक्स दिया है कि फर्स्ट टर्म ए होती है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, जनरल फॉर्म ये होती है, एनएस टर्म इज इक्वल टू एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम ऑफ द टर्म्स निकालना है तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो, या फिर अगर आप लास्ट टर्म की फॉर्म लिख रहे हो, दोनों को फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू करके एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट योर सम ऑफ ऑल दी टर्म्स ऑफ एन एपी। सो यही थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर AP chapter 5 for class 10th. I hope you like my video. If you like, please share it with your friends. Thanks for watching.